हम विजुअल्स रखेंगे और केवल विजुअल नहीं, हमारे तमाम संवाददाता इन हिल स्टेशंस पर मौजूद हैं आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से देश दुनिया में क्या घट रहा है जान लेते हैं क्विक 25 में। हिंसा और विवाद के बीच आज सुबह 11 बजे से यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान। 476 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 349 उम्मीदवार पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध निर्वाचित। यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार। 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए, मुंबई में 106, भोपाल में 109 रुपए के पार। डीजल में भी लगी आग। देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी का धरना प्रदर्शन। 2 दिनों तक टीएमसी कार्यकर्ता करेंगे विरोध। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों ने फिर बढ़ाई चिंता। एक दिन में 1200 से ज्यादा लोगों की गई जान। 42,000 से ज्यादा नए संक्रमित। महाराष्ट्र केरल में कोरोना संक्रमण के 43% केस से टेंशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा लोगों की लापरवाही की वजह से थम नहीं रहे केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस डेल्टा के बाद कप्पा वेरिएंट से हड़कंप। 2 मामलों की हुई पुष्टि। यूपी के चित्रकूट में घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने बढ़ाई टेंशन। कोरोना नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां। मसूरी का वीडियो दिखाकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेताया। कहा हिल स्टेशनों पर लोगों की भीड़ डराने वाली। अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लापरवाही ना बरतें। दिल्ली की कई मार्केट में उड़ रही हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। गफ्फार नाईवाला मार्केट 11 जुलाई रात 10 बजे तक बंद। तो रोहिणी सेक्टर 13 की डीडीए मार्केट पर भी हुई कार्रवाई। मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद अब बीजेपी संगठन में फेरबदल की तैयारी। इस्तीफा देने वाले कई नेताओं को मिल सकता है पार्टी में अहम पद। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे पुष्कर धामी। सुबह 11:45 पर होगी मुलाकात। अनिल देशमुख भ्रष्टाचार केस में आज सचिन वाझे से ईडी करेगी पूछताछ। तलोजा जेल में बर्खास्त पुलिस अधिकारी से होगी पूछताछ। उत्तराखंड के रुड़की में डीजे की धुन पर तड़ातड़ फायरिंग। शख्स ने जन्मदिन पार्टी में हवा में कई राउंड गोलियां चलाई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जोरदार बारिश। सारी नदियां उफान पर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। धमाकों से दहली ईरान की राजधानी तेहरान। दहशत में लोग। ब्लास्ट के बाद लगी आग। उठा धुएं का गुबार। अमेरिका के ओहायो में एक हॉलिडे पार्टी में सनकी ने की दर्जनों राउंड फायरिंग। हादसे में एक किशोर की मौत, 11 लोग घायल। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की पोल। बना रहा है 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइल साइलो। हैती के राष्ट्रपति की हत्या का पर्दाफाश। 2 अमेरिकन समेत 28 लोगों ने रची थी साजिश। पुलिस ने 3 संदिग्धों को ढेर किया। अमेरिका के ह्यूस्टन में बिजली घर में धमाके से लगी भीषण आग। शहर में बिजली का संकट। आग बुझाने की कोशिश। नासा प्रमुख ने यूएफओ को लेकर किया नया दावा। कहा दूसरे ग्रह पर जीवन संभव। दुनिया के सबसे पुराने आभूषण की खोज। जर्मनी में मिला हिरण के खुर से बना 51,000 साल पुराना गहना। इसे बनाने वाली प्रजाति 40,000 साल पहले हुई खत्म। अंटार्कटिका में बढ़ते तापमान से बर्फ की चादर के नीचे बनी 130 से ज्यादा झीलें। समुद्र में जा रहा है सभी का पानी। यूरो कप की वजह से यूरोप के कई देशों में आ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के केस। 11 जुलाई को लंदन में होने वाले फाइनल में भी कोरोना विस्फोट की आशंका। तो देखिए शुरुआत आज हम आपको तस्वीरों से करने जा रहे हैं। तस्वीरें दिखाकर करने जा रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होती है जब उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए तो। और आज जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं इन तस्वीरों का मैसेज बहुत क्लियर है। इन तस्वीरों का मैसेज ये है कि हम लापरवाह हो चुके हैं। इन तस्वीरों का मैसेज ये है कि हम सब कोरोना के हम सब ने कोरोना का दर्द सहा, हम सब भूल चुके हैं। हम सब कुछ महीनों पहले, मात्र कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल्स में बेड ढूंढ रहे थे, आज होटल्स में बेड ढूंढ रहे हैं। क्यों? देखिए सोलन, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मसूरी, नारकंडा, शिमला, आप देश के तमाम हिल स्टेशंस की तस्वीरें देख लीजिए, सब में एक समानता है। हर जगह जैसे लगता है कोरोना है ही नहीं। हर जगह जैसे लगता है कि लोग
मास्क लगाना भूल चुके हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं, लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भूल चुके हैं और लोग कोरोना ही भूल चुके हैं। जबकि इस वक्त आज जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं तो कोरोना के 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले हैं। देश में 10 दिनों के बाद मरने वालों का आंकड़ा 1200 के पार है और कोरोना के केस भी पिछले करीब 4-5 दिनों से 40,000 के ऊपर टिके हुए हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि अभी हमारे देश से दूसरी लहर गई नहीं है। केंद्र सरकार इन्हीं वीडियोस को दिखा रही है और चेता रही है, लेकिन इसके बावजूद हम मानने को तैयार नहीं है। और यह हाल सिर्फ हिमाचल उत्तराखंड का नहीं है, देश में हर जगह टूरिस्ट स्पॉट, लगभग ऐसी ही हर टूरिस्ट स्पॉट से ऐसी तस्वीर आ रही है। मुंबई से सटे लोनावाला का हाल आपको दिखाते हैं, वहां भी बेहिसाब भीड़ है। ये लोनावाला देखिए, आपको क्या किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है? आप बताइएगा मुझे ट्वीट करके अगर आपको एक चेहरे पर भी मास्क दिख रहा हो। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये वो लोग हैं जो इंतजाम ना मिलने पर, सुविधाएं ना मिलने पर सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं, मीडिया से सवाल पूछते हैं। हमसे पूछा जा रहा था कि आप इतनी नेगेटिव खबरें क्यों दिखाते हैं। आज देखिए ना, हम ये खबरें दिखा रहे हैं। आज हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां क्यों भूल जा रहे हैं। क्या एक चेहरे पर आपको मास्क दिख रहा है? क्या एक शख्स ने भी सही से मास्क लगा रखा है? ये किसी बहुत दूर दराज या ग्रामीण इलाके की तस्वीर नहीं है, यह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे लोनावाला की तस्वीर है, जहां पर देखिए लोगों को कोरोना का भी याद नहीं है। और इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी इस दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार हैं जो हमने पिछले दिनों देखी, या आगे तीसरी लहर हमें दिखा सकती है। देखिए, मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, इंडिया से लेकर अमेरिका तक के डॉक्टर्स हमारे साथ इस पैनल में होंगे। वहां लोगों ने क्या भूल की और हम यहां क्या भूल कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले लोनावाला ही चलते हैं। मुझे ये तस्वीर देख के तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज हम सबको इन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, अपने आप को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सीधे लोनावाला चलते हैं। अश्विनी इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा गुस्सा करने पर मजबूर कर रही हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर रही हैं। एक शख्स नहीं दिख रहा जिसने मास्क लगाया है। आप इनसे बात भी कीजिए और बताइए इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप। जो मैं सीधी तस्वीर पहले दिखाता हूं, आप देखिए ये जो तस्वीर है, इससे साफ होता है कि लोग जैसे ही दूसरी लहर की खबर ये आई कि अब कम होनी शुरुआत हो गई है कोरोना संक्रमण की, तो लोग पिकनिक मनाने पहुंच गए। और आप देखिए सब सेल्फी खिंचाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पानी के ऊपर बैठे हुए हैं, पानी गिरता जा रहा है बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। ये कहीं ना कहीं बहुत जो है अचरज वाली बात है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाले। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, आप लोग बगैर मास्क के यहाँ पर आए हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना खतरनाक साबित हो सकता है इसी हरकत से? वो सब आपका सही है, हम मास्क पहन के आए थे, लेकिन यहाँ पे भीड़ की तरफ जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कोई भी मास्क पहना हुआ नहीं है। तो आपने भी इसीलिए निकाल देंगे आप? हाँ। गलत बात है ना सर, आप क्यों निकाल बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आपने भी मास्क नहीं लगाया और आप हंस भी रहे हैं। सुन तो लीजिए, देखिए वो किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ये देखिए ऊपर जितने भी युवा जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि खतरनाक हो सकता है? है ना, फिर आप मास्क लगा लीजिए। ये अभी लगाया। बिल्कुल बिल्कुल लगा लीजिए। देखिए मुझे मालूम है आपके पास मास्क है, लेकिन हम मास्क बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीड़ में मत जाइए। देखिए आप ये तस्वीर, सर बिना मास्क के आप घूम रहे, बताइए इस भीड़ में? नहीं है, हम तो लगा तो लीजिए, भीड़ में जा रहे हैं आप। देखिए ये, और यहाँ पे एक परिवार पूरा जा रहा है, इसमें सिर्फ एक शख्स ने मास्क लगाया हुआ है। आप देखिए करीब 5-6 लोगों का परिवार है और महिलाएं हैं साथ में, इन्होंने सिर्फ एक शख्स ने मास्क लगाया है और किसी ने मास्क अश्विनी, इनसे पूछिए ना कि क्या ये कोरोना का भूल गए? इनसे ये पूछिए, क्या इनको मालूम है कि महाराष्ट्र वो सूबा है जहां आज भी महाराष्ट्र और केरल में 50% से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं? पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। क्या ये सब डराता नहीं है इनको? क्या ये डर खत्म हो गया इनका? ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या डर नहीं लगता? बिना मास्क के आप अपने बच्चे को लेकर आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में रखा उसने गीला हो जाएगा इसलिए। सर लेकिन यहाँ पर आने की जरूरत क्या है, बताइए ना? आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में इतने बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं? तो बात सही है, लेकिन अभी इनका बच्चा है छोटा सा, अभी उसने मास्क लगा लिया, अच्छी बात है, लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि आखिरकार इस जगह पे लापरवाही करने की जरूरत क्यों लगी आपको? क्यों आने का ऐसा लगा कि आना चाहिए? अभी आपको नहीं लगता कि महसूस हो रहा है कि आपको इस तरह से आप लोग ऐसे, मतलब आप यहाँ इसीलिए खड़े हैं क्या? वो लग गए उसको, वो आप उनको उनका दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्थिति खराब है, वो तो सभी को। आप भी यहाँ से जाइए,
आप भी यहाँ से जाइए संभाल के। देखिए एक शख्स और, क्या आप मास्क क्यों नहीं लगाए आपने? मास्क लगाए थे, पानी में ऊपर गिर गया। संभाल के जाओ, संभाल के, इधर से जाओ। थैंक यू आराम से जाओ। देख रहे हैं आप, देखिए एक आंटी आ रही हैं। आंटी आपने मास्क उतार दिया है आपका, चलिए देखिए अभी इन्होंने मास्क लगा। ठीक है अश्विनी, दिख रहा है बस वही सबकी कहानी एक जैसी है। किसी का मास्क जेब में रखा है, किसी का मास्क गीला हो रहा है तो वो मास्क नहीं लगा रहा है, किसी का मास्क पानी में गिर गया और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर लाइव हैं, लोग उनको देख रहे हैं कि अगर देश में कोरोना फैलता है, अगर लोनावाला से आए इन टूरिस्ट से इनके घर के आसपास और इनके इलाके के आसपास कोरोना फैलता है तो हो सकता है ये भी उसके जिम्मेदार हो। मेरे साथ देखिए कौन कौन लोग हैं इस वक्त गेस्ट के तौर पर, पैनलिस्ट के तौर पर। अब मैं ये बताता हूं अश्विनी, आप बहुत इस वक्त आंखें खोलने वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऐसी रिपोर्टिंग हमारे तमाम जो संवाददाता है वो भी करेंगे। अभी थोड़ी देर में उनके पास चलेंगे, लेकिन डॉक्टर रवि गोड से अमेरिका से मेरे साथ हैं, राजू व्यास हैं फोर्टिस अस्पताल से, डॉक्टर सतीश रंजन जर्मनी से हमारे साथ हैं और डॉक्टर AK सिंह चंदन अस्पताल से हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और इस वक्त देखिए मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ दिख रहे हैं, जो कि इस वक्त ऐसे एक हिल स्टेशन शिमला से हैं। इरफान कुरैशी श्रीनगर की डल झील से मेरे साथ हैं और विपिन चौबे थोड़ी देर में नैनीताल से मेरे साथ जुड़ेंगे। विपिन चौबे जुड़ चुके हैं नैनीताल से। जरा हम ये तस्वीरें एक एक करके हर जगह की दिखा दें और उसके बाद आप लोगों के पास आते हैं। डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें मुझे तो बहुत गुस्सा दे रही हैं और जाहिर सी बात है आप लोग भी खुश नहीं होंगे इन तस्वीरों को देख के, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहें, इससे पहले जरा हम कुछ और तस्वीरें बिग वॉल पर दिखाते हैं, इससे पहले कुछ और जानकारी देते हैं अपने बिग वॉल पर, फिर अपने पैनलिस्ट के पास और गेस्ट के पास चलते हैं। और सवाल यह है कि आज क्या इन लोगों के पास एक रत्ती भी अधिकार बचता है सरकारों से सवाल पूछने का? क्या इन लोगों के पास एक रत्ती भी अधिकार बचता है अथॉरिटी से ये पूछने का कि उनको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, बेड क्यों नहीं मिल रहा? देखिए कोरोना से पहले सालाना 1,30,00,000 सैलानी हिमाचल में आते थे। 2020 में पिछले साल जब कोरोना आया महज 32 लाख सैलानी हिमाचल पहुंचे, लेकिन 2021 जनवरी से 31 मई तक 13 लाख सैलानी पहुंचे और 13 से 27 जून 2021 में ही कुल्लू मनाली में करीब 2.5 लाख गाड़ियां दूसरे राज्यों से आई। 13 से 27 जून 2 हफ्ते में 2.5 लाख गाड़ियां। जो हिमाचल के डीजीपी हैं वो कह रहे हैं कि रोज 18,500 गाड़ियों का एवरेज है वहां पर। हिमाचल में सिर्फ एक महीने में 6 से 7 लाख सैलानी पहुंचे हैं वहां पर, सिर्फ एक महीने में। जैसा कि लोग इंतजार कर रहे थे कि हल्का सा कोरोना डाउन हो और वो वहां पर पहुंचे और सारी जिम्मेदारियां भूल जाएं। सिर्फ शिमला में वीकेंड में 10,000 गाड़ियां दूसरे राज्यों से आई हैं, सिर्फ शिमला में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां। अब सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर क्या लोग सब कुछ भूल चुके हैं? सीधे शिमला चलते हैं, शिमला से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हैं। मोहित, शिमला में भी भीड़ लगी हुई है, शिमला में भी लोग अपनी जिम्मेदारियां किस कदर भूले हुए हैं हम सब देख पा रहे हैं। जल्दी से एक बार नजारा दिखा दीजिए, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। देखिए शिमला में अभी वीकेंड की शुरुआत हुई है तो अभी सुबह का वक्त है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हरियाणा से आते हैं, एक रात रुकते हैं और अगले दिन चले जाते हैं। और आज थोड़ी धूप भी यहाँ पर है, इस वजह से गर्मी की वजह से अभी ये रिज मैदान है, यहाँ पर आप देखिए आपको भीड़ दिखाई नहीं दे रही है और कुछ यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इसी वजह से यहाँ पर लोग आपको मास्क लगाए दिखेंगे। लेकिन शाम होते होते मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। लगातार चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगे और वीकेंड यहाँ पर ऐसा बिल्कुल है। वो तस्वीरें तो हम सब ने देखी, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है मोहित, इस वक्त दिख रहा है सामने कि लोग कम है। उम्मीद है कि लोग समझे अपनी जिम्मेदारियों को और अथॉरिटीज ने हिमाचल में जिस तरह से अब लोगों को ये कहना शुरू किया है कि कम आइए, मास्क लगाइए, हो सकता है उसका भी असर हो। जल्दी से नैनीताल का भी रुख कर लेते हैं। नैनीताल में भी यही दिख रहा है विपिन? बिल्कुल गौरव, मैं इस वक्त नैनीताल के रास्ते में हूँ, लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे जो नज़ारा दिख रहा है वो देखकर मैं हैरान हूँ कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, जो ये बता रहा है कि दिल्ली से, हरियाणा से, NCR से लोग सैटरडे संडे को ध्यान में रखते हुए फ्राइडे की सुबह, फ्राइडे देर रात और सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं नैनीताल, मसूरी में छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें हैरान इसलिए करती हैं क्योंकि अभी पूरे देश ने इसकी विभीषिका को झेला है। कैसे लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, कंसंट्रेटर के लिए, एक एक चीजों के लिए। सही बात है। नैनीताल की वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, जैसे आप नैनीताल पहुंचते हैं और रास्ते का जो आप हाल बता रहे हैं विपिन, ये बहुत चिंताजनक है। जल्दी से डल झील की भी तस्वीरें देखते हैं। इरफान, डल झील में आजकल क्या नजारा दिखता है? देखिए गौरव, अब तो पर्यटक आना शुरू हुए हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं शिकारा से टूरिस्ट्स बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं हाउस बोट्स में। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं।
हमने कुछ लोगों से बात की मास्क क्यों नहीं पहना है, तो जिस तरह आप कह रहे थे अभी कि किसी का खो गया है, किसी का जेब में है, तो दलीलें है, लेकिन दलीलों से बात नहीं चलेगी। और हालांकि यहाँ पर भीड़ अभी नहीं है, सुबह का वक्त है, लेकिन अगर बाकी हिल रिजॉर्ट की बात करें, गुलमर्ग, इरफान, जो लोग भी हैं वो भी कोई मास्क लगाए नहीं दिख रहे। जो लोग भी हैं वहां पे लोकलिस्ट है या शायद ये जो शिकारा चालक है, जो भी है, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह शिकारा चालक है या टूरिस्ट जो है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मुश्किल से आपको मास्क लगाते हुए दिखेगा। इरफान, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, बहुत ज्यादा ये चिंताजनक तस्वीरें हैं जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, खत्म नहीं हुई कोरोना की दूसरी लहर। लोग क्यों नहीं मान रहे इस बात को? स्वास्थ्य मंत्रालय पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर चिंता जता रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि लापरवाही बढ़ी तो हम फिर फेल हो सकते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यह हाल है। नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें, ताकि हम एक हाइपर सेकेंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हो सकती है और हमारे अंदर इस विषय में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोग की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो देखिए, ये वीडियो दिखा दिया हमने, वो वीडियो आपको जो दिखाया था वो हमने वो वीडियो दिखा दिया आपको। लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, अब मैं आपसे शुरुआत करूंगा अपने पैनल की। डॉक्टर रवि गोडसे, आप बैठे तो अमेरिका में हैं, लेकिन इंडिया की इन तस्वीरों को देख के क्या आता है आपके जहन में? मैं तो जूम कॉल पे हूँ तो तस्वीरें देख नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, @drgodse_ravi1 @drgodse_ravi1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है। उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भेजा था कि ब्लेमिंग इंडियन पीपल इज एन एक्सक्यूज, इज नॉट अ सॉल्यूशन। मेरा एक पेशेंट है डायबिटीज का, जो रोज दोपहर को पिज्जा खाता है बफे में, तो वो मानता ही नहीं है। तो मैंने अल्टीमेटली उसका इंसुलिन डोज बढ़ा दिया, क्योंकि मैं उसका डॉक्टर हूं ना, मैं पेशेंट को जानता हूं। अभी लोग लापरवाह है, ये कितना दिन हम कहते रहेंगे? अपने लोग बड़े प्यारे हैं लेकिन लापरवाह है। इंडिया में एक स्टडी आया था, ओनली 7% पीपल वेयर मास्क, उससे ज्यादा नहीं पहनते। तो मेरी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उनको एक सुझाव है नन्हा सा, भाई साहब अपने लोग बदलने वाले नहीं है, वो नहीं बदलेंगे। और ये मैं तन से या क्रोध से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये वस्तुस्थिति कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो अभी जो भी आपकी कोई सॉल्यूशन है, उसमें ये सोचना ही चाहिए कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप क्या 6 महीना बाद तीसरी लहर तो नहीं आने वाले, तो 6 महीना बाद क्या गवर्नमेंट कहेगी हाँ लोग लापरवाह है, ऐसा ही होगा? अरे लोग लापरवाह है, आपको पता नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, कुछ दूसरा सोचो, ये बाबूगिरी छोड़ दो। ये अगर इतनी भीड़ हो रही है ना, वहां वैक्सीन भेजो वैन में, लोगों को बोलो मेगाफोन से, आए हो ना यहाँ पे, ठीक है, नहीं आना चाहिए था, अभी आ गए तो चलो यहाँ टीका लगवा देते हैं। ये आधार कार्ड विधार कार्ड, ये नॉनसेंस, ये तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे, आप ये कह रहे हैं कि लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। नो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जो काफी अभी फॉलोअर्स है उनको मैं कहता हूँ प्यार से ट्विटर पे कि आपको जन्म भर पूरे जिंदगी भर मास्क नहीं पहनने हैं तो कृपा करके अभी पहनो। अगर 2 गज की दूरी का ये नहीं किया तो 6 गज की जमीन नसीब होगी। ये मेरे सब फॉलोअर्स को बोलता हूँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये कह रहा हूँ, चलिए उस पर मैं आऊंगा। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही इस बीच, आपने कहा तीसरी लहर नहीं आएगी। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट कह रही है कि मिड अगस्त में आ सकती है, सितंबर में आ सकती है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अक्टूबर में आ सकती है, आप कह रहे हैं तीसरी लहर नहीं आएगी। इसके पीछे क्या आधार मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मेरे साथ और भी दूसरे यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास चलता हूं। डॉक्टर राजू व्यास,
आपको क्या लगता है? रवि गोडसे तो कह रहे हैं कि लोगों को भूल जाओ, लोग नहीं करेंगे। क्या भूल जाए ऐसे ही? क्या छोड़ दें, इनसे सवाल ना करें? यही लोग तो सवाल करते हैं ना कि मीडिया नेगेटिव खबरें दिखा रहा है। यही लोग तो सवाल करते हैं ना कि हमें बेड क्यों नहीं मिल रहा, हमारा अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं। तो खाली अधिकार है या ड्यूटी भी है कुछ? हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने कई दिनों से, ये पिछले 2 दिनों से तो काफी तेजी से लोगों का हिल स्टेशन पे जाना शुरू हुआ है। काफी भीड़ मुझे देखने को मिली। मैं बीच में वो फुटेज भी चला रहा हूँ सर, गाड़ियों की। देखिए क्या लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप बोलते रहिए सर, वो फुटेज चलाते रहेंगे आप। हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते सरकार को ही कोसते नहीं रहेंगे हर चीज के लिए। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए भी लेनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार बार बार हम लोगों से निवेदन करती है, या जो हम डॉक्टर्स जो इतने लोग बैठते हैं, हम लोग रोज आप ही के चैनलों पे बैठ के हम लोगों से निवेदन करते हैं कि प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। वो इसलिए भी हम लोग कहते हैं क्योंकि क्या है कि सिचुएशन आज हिंदुस्तान की है कि हमारे मात्र 5.6% लोगों को हमने डबल डोज और 22% लोगों को हमने सिंगल डोज वैक्सीनेशन दिया है, और वो हमें अभी तक वो इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता, जिसके कारण से हम ये कह सकें कि आने वाले दिनों में हमारे देश में तीसरी वेव नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस प्रकार की भीड़ में जो लोग हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, बट नेचुरल उनके बीच में वायरस रहेगा। नहीं, मैं इसको और उनके हिसाब से पूछता हूं। देखिए सर, मैं तो इसको और उनके हिसाब से पूछता हूं। मैं मानता हूं लोग थक गए हैं, मैं मानता हूं लोगों के अंदर फटीग आ गया, मैं मानता हूं कि लोग पक गए घर में बैठे बैठे और उनको बाहर घूमना है। वो इंतजार कर रहे थे कि देश में कोरोना के केसेस कम हो, लेकिन कम से कम एक मास्क तो लगा सकते हैं, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों डॉक्टर सतीश रंजन, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कुछ ही दिन पहले जो है भारत इतनी त्रासदी से गुजरा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हमारा बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं इन चीजों को। देखिए साइंटिफिकली आपको 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि जब तक ये वेरिएंट्स और आते रहेंगे, और जैसा कि वायरस में म्यूटेशन हो रहा है और नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आ रहे हैं, तब तक ये कोविड खत्म नहीं हुआ। आपको ये समझना होगा। दूसरी बात कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में लोग इतने इम्यून नहीं हो चुके हैं कि ये वायरस के वेरिएंट उन पे कुछ असर नहीं करेंगे। तो जब तक ये 2 चीजें नहीं हो जाती हैं, तब तक आप कोविड से मुक्त नहीं। और सर, आप तो हमारे साथ यूरोप से जुड़ रहे हैं। आप देखिए वहां पर एक इवेंट चल रहा है जिसको लेकर भी बात कही जा रही है। लंदन में जो फाइनल होगा यूरो कप का, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है। यहाँ तो बहुत सारे मिनी यूरो कप चल रहे हैं हमारे देश में। कहीं शिमला में चल रहा है, कहीं नैनीताल में चल रहा है, कहीं लोनावाला में चल रहा है। ये तो सेल्फ इन्विटेशन है, ये तो सारे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं जो लोग अपने द्वारा प्रायोजित कर रहे हैं। पिछले बार जब कुंभ मेला हुआ या इलेक्शन रैली हुई, तो लोग सरकार को बोल रहे थे कि आपने इतने बड़े सुपर स्प्रेडर इवेंट को करवाया। अब तो लोग खुद अपना सुपर स्प्रेडर इवेंट खुद करवा रहे हैं। तो इसमें तो फिर अगर कुछ भी आगे परेशानी होती है, तो साफ साफ लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के इवेंट्स को ना करें और इस तरह के इवेंट्स में ना पार्टिसिपेट करें। मैं एक बार फिर से लोनावाला जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर AK सिंह चंदन अस्पताल से उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से लोनावाला जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज ये तस्वीरें पूरा देश देखे। मैं चाहता हूं कि आज हम सब देखें और हम सब समझें कि हम क्या कर रहे हैं। अश्विनी, दिखाइए एक बार फिर से वो तस्वीर जो भी आप दिखा रहे थे। दिखाइए एक बार फिर से, लोगों से एक बार फिर से बात कीजिए। कल को वो बेड नहीं मिलेगा, उनको भगवान करे उनको जरूरत ना पड़े, लेकिन कल को उनको या उनके किसी घर वाले को, रिश्तेदार को बेड नहीं मिलेगा, तो वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाता हूं, आप तस्वीर देखिए और सीधे तौर पर ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। और सही कहा आपने कि अगर तीसरी लहर आती है तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। देखिए लोग यहाँ पर काफ़ी हैं जो खड़े हैं और बगैर मास्क के हैं। मैं इनसे कोशिश करता हूं बातचीत करने की, थोड़े दूर पर हैं ये लोग, और इनसे बातचीत करेंगे और इनकी बात समझेंगे। आप लोग बगैर मास्क के यहाँ पर आए हैं, आपको डर नहीं लगता है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? दूसरी लहर में हमने देखा ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं मिल रहे थे। बात सही है आपकी, पर खाते हैं तो हम क्या करें यार। अभी आप ले रहे हैं सर, इसके पहले आप बगैर मास्क के थे। आपके साथ जो लोग आए हैं, देखिए किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। अभी आप लोग खाने आए हैं, इसके पहले मैं देख रहा हूँ आप लोग बगैर मास्क के थे। वैक्सीनेटेड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड। वैक्सीन ले लिए, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से प्रूव नहीं है। आपको मालूम होगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। नहीं, वो 90% तक है। हमको भरोसा है भारत सरकार पर, हमारी वैक्सीन पर। चलिए देखिए, आप यहाँ पे भी मास्क पहन रहे हैं,
जैसा मैंने कहा कि खतरनाक साबित हो सकता है। बताइए, जैसे बेड नहीं मिल रहा था लोगों को, बरोबर है, लगता है कि तीसरी लहर आई, अगर इसी तरह से बेड नहीं मिलेंगे लोग परेशान होंगे। लापरवाही जो मास्क पहना है वो नहीं बराबर नहीं पहना है। बोलते बोलते नीचे गए, बताइए। तो वो भी हम खा रहे थे, नीचे आ जाता है। आप लगाए नहीं थे, आप बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग गुजरात से हैं और हमको मोदी के शासन में पूरा भरोसा है, तो मोदी है तो मुमकिन है। और वो मोदी जी तो कहते हैं एक्चुअली मास्क लगाएं, मोदी जी तो गुस्सा हो रहे हैं। मोदी जी ने तो कैबिनेट में कहा है कि लोग बड़ा लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही ना बरतें। पूछिए उन्हीं से जो गुजरात से भाई साहब, उनसे पूछिए। बोल रहे हैं मोदी जी पर इन्हें भरोसा है, लेकिन मोदी जी की बात ये नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा पहला वीडियो लिया, उसका क्या हुआ? विजुअल में तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, इस तरफ भी देखिए, यहाँ पे भी परिवार के कुछ लोग आए हैं जिन्होंने आप मास्क पूरी तरह से लगा लीजिए, बगैर मास्क के। सर आप मास्क लगा लीजिए। देखिए आप लोग ऐसे भीड़ वाली जगह पर आए बगैर मास्क। ठीक है, मैं आता हूँ। साफ है यहाँ पर लोगों, हर आदमी के पास अपना एक एक्सक्यूज है, हर आदमी के पास अपना एक एक्सक्यूज है इस बात को लेकर कि वो मास्क क्यों नहीं लगाता है, अपनी एक दलील है। लेकिन जल्दी से आप यूपी के चित्रकूट की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। चित्रकूट के घाट पर भी दिखी है घोर लापरवाही। चित्रकूट के घाट पर भी अमावस्या के स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ना मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। ये चित्रकूट की तस्वीरें हैं। अब आप चाहे लोनावाला के लोगों को जज कीजिए, चाहे चित्रकूट पहुंचे इन लोगों को देखिए। सवाल बस एक ही है इन सब के सामने, क्या कोरोना भूल गए? क्या कोरोना से डर नहीं लगता? क्या इनमें से किसी ने भी अपने किसी को कोरोना की वजह से नहीं खोया, और खोया तो क्या इनको उसका दर्द नहीं है? क्योंकि ये तस्वीरें डरा रही हैं। हम चाहते हैं कि देश जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो। सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं। सरकार ने अभी केवल 36-37 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है, उसमें भी बहुत कम नंबर है दोनों डोज का। AK सिंह साहब, उसके बावजूद क्या लोग, मैं बार बार हर आदमी से वो सवाल पूछूं, क्या लोग ये क्या हम लोगों की जो मेमोरी है वाकई बहुत कमजोर है, या वाकई वो एक होता है ना योलो इफेक्ट, यू ओनली लिव वंस? क्या लोग अब उस फिनोमिना पे चल रहे हैं? ये बेसिकली अभी हम लोग जो है जो देख रहे हैं ना, वो बहुत दिन से जब कोई वही बिहेवियर पैटर्न फॉलो करता है तो उसमें फटीग आता है। अब ये जो आपके चैनल ने और बाकी न्यूज मीडिया जो ये अपने माध्यम से इस वक्त प्रचारित कर रहा है कि हमें ये करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीनेट हो जाने के बाद भी, जैसे एक मैं सुन रहा था अभी, वैक्सीनेट हो जाए, मैं वैक्सीनेटेड हूँ और दोनों वैक्सीन लेके, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं। ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये गलत बात है। अगर इनसे कहा जा रहा है तो ये तुरंत करें। और अभी हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग इस चीज से बाहर नहीं आए हैं। दूसरी वेव इतनी खतरनाक थी कि हर किसी के परिवार से, जानने वाले में या मित्र की किसी फैमिली से जरूर किसी न किसी की डेथ हुई है। इतना खराब थी सेकेंड वेव इंडिया में, और पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है। अब हम डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट भी देख रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की जगह जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां इतनी भीड़ नहीं है। पता आपको जितनी भीड़ आपको यहाँ पे दिखेगी। बिल्कुल। तो पहले लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है इस बात से कि अभी हम इस बीमारी से बाहर नहीं। आपने डेल्टा वेरिएंट की बात की, मैं डॉक्टर रवि गोडसे के पास जाऊंगा। आपने डेल्टा वेरिएंट की बात की डॉक्टर रवि गोडसे, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आपके लिए कितना मैटर ऑफ कंसर्न है? डॉक्टर रवि गोडसे, आप क्या मानते हैं कि आपने पहले कह दिया थर्ड वेव नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी थर्ड वेव सर? और डेल्टा वेरिएंट को कितना, डेल्टा प्लस को कितना खतरनाक मानते हैं आप, डॉक्टर रवि गोडसे? देखो, डेल्टा इज B1617.2 व्हिच इज द चाइनीज वायरस का जो वर्जन है, जिसको हम लोग प्यार से इंडियन म्यूटेशन बोलते हैं। अभी डेल्टा पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अमेरिका के 51.7% केसेस आर डेल्टा, यूके के 90% केसेस आर डेल्टा, इंडिया के सारे केसेस अभी डेल्टा ही है। अब ये पूछना ही नहीं है कि क्या था, इंडिया के सारे केसेस अभी डेल्टा है। डेल्टा प्लस ये नॉनसेंस है, ये टोटल बकवास है। मैं नहीं मानता, मेरा ये विश्वास ही नहीं है कि हम लोग 10-15 दिन में कि 173 जिलों में ये टेस्टिंग किया, ये किया, वो किया। अरे हम सादा ऑक्सीजन नहीं दे पाते लोगों को, हम इनका जेनेटिक एनालिसिस करके उसका कितना वैक्सीन डोज हुआ था ये अपने लैब में पता कर दिया, डेल्टा प्लस। ये सब बकवास है, वो छोड़ दो। देखो, ये डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा अभी छोड़ दो। मैं लोगों को कहूंगा, अगर आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड ली है, ओके, तो दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सीरियस डिसीज, और ये म्यूटेशंस के खिलाफ भी चलेगी।
तो ये सोचना ही नहीं है अभी डेल्टा की आइसबर्ग ने आपको टाइटैनिक को मारा है, तो आप लोग उतर के पानी में वो आइसबर्ग नाप रहे। आइसबर्ग अबे छोड़ दो आइसबर्ग, अभी लाइफ बोट पकड़ो, शोर देखो। तो ये डेल्टा प्लस वगैरह टेंशन मत ले लो। आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड ले ली, मतलब आप कह रहे हैं वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन है, डेल्टा छोड़ दो, वैक्सीन लगवाओ। हाँ। और लोगों को आप प्लीज उनको जलील मत करो, उनको नीचा मत दिखाओ। बेचारे आप मजबूर को मगरूर कह रहे हो, लोग भी अभी थक चुके हैं। लोगों की तरफ से मैं मानता हूँ मास्क लगाना चाहिए। इट्स फटीग। हम कह रहे हैं कि उनको ये फटीग है। मैं नहीं कह रहा कि वो घर से बाहर ना निकले, हमने नहीं कहा कि वो घर से बाहर ना निकले। व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि कम से कम एक मास्क तो लगा लें। 2 रुपए का मास्क है, 5 रुपए का मास्क है। आप 5,000 खर्च कर रहे हो एक हिल स्टेशन पर और 5 रुपए का मास्क नहीं लगा सकते? नहीं, वो सिक है। मैं लोगों की तरफ से सरकार को एक सवाल पूछता हूँ कि अभी दिलीप साहब गए, दिलीप कुमार साहब, मुगले आजम में एक डायलॉग था, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। मैं मास्क के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के मास्क लगा दो। लेकिन लोगों की तरफ से मैं सरकार को नन्हा सवाल पूछता हूँ कि आप क्या डेट बताओगे, कब ये खत्म होगा, या क्या आपकी एम्बिशन है कि पूरे उम्र भर, अगर भगवान ये चाहता मास्क तो मास्क डाल के भेज देता। आप ये कहो ना कि आपका वैक्सीनेशन कब रफ्तार पकड़ेगा। जनता की तरफ तो से आप मैं सही एक कह रहे हैं। देखिए वो आप सही कह रहे हैं और ये सवाल सरकारों से हर कोई पूछ रहा है। हमने पूछा है कि वैक्सीन कब लगाएंगे आप, हम लगातार पूछते हैं। डॉक्टर राजू व्यास, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक खबर दिखाने के बाद, उत्तराखंड से खबर है। वायरल तस्वीरों के बाद उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है और अब कहा है कि होटल में सिर्फ 50% तक बुकिंग की जाएगी। 50% बुकिंग का आदेश जारी कर दिया गया है उत्तराखंड में, क्योंकि तमाम हिल स्टेशन पर हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी भीड़ लग रही है। और अब उत्तराखंड में यह आदेश जारी किया गया है इन वायरल तस्वीरों के बाद कि होटल में केवल 50% बुकिंग की जाएगी। मैं डॉक्टर राजू व्यास आपके पास आता हूं, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल दोनों जगह जहां ज़्यादा भीड़ होती है वहां ऑर्डर निकाले हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पर होटलों के कमरे बुक न किए जाए, और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, और साथ में पुलिस के द्वारा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोरोना से हम लोग हर हाल में उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं, सजग हैं। जो भी गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। तो उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि कह रहे हैं कि वो अब सख्ती बरत रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर जो लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, क्या ये लापरवाही तीसरी लहर लाएगी, इस पर बात करेंगे। देखिए डॉक्टर राजू व्यास के सारे व्यूज का हम सम्मान करते हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सरकारों की क्या जिम्मेदारी है। पूरी बात सही है, लेकिन क्या हो रहा है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। क्या होना चाहिए, मास्क जरूरी है। WHO से लेकर दुनिया की हर संस्था ये कह रही है कि मास्क आपको कोरोना से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन के बाद। क्या होना चाहिए, बेहिसाब भीड़ बढ़ रही है टूरिस्ट प्लेसेस पर, और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अब आप किसी मॉल रोड पर चल रहे हैं नैनीताल की और कंधे से कंधा आपका लड़ रहा है, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप बरतेंगे? सवाल यहां पर यह है। क्या हो रहा है, हिल स्टेशन पर होटल फुल हैं और क्या होना चाहिए, बेवजह घर से नहीं निकलना, बेवजह आप ना निकलें। अगर आप देखिए फटीग हम सब में है, हम सब कहीं ना कहीं थके हैं, तो किसी तरह उसका कोई दूसरा तरीका क्या हम ढूंढ सकते हैं, कोई ऐसा तरीका कि आप अपने फटीग को, आप अपनी झल्लाहट को दूर भी कर सकें और आप इस खतरे से बच सकें। देखिए क्या हो रहा है, बाजार बंद पड़ रहे हैं और क्या होना चाहिए, भीड़ नहीं जुटानी है। अब सवाल है कि इन दोनों के बीच का बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, लोग कैसे समझेंगे इस बात को कि उनको मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। आइए फिर वही चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। डॉक्टर राजू व्यास, आप डॉक्टर रवि गोडसे की बात से कितना सहमत हैं कि लोगों को मास्क से पूछने के से ज्यादा हमें सरकार से वैक्सीन के बारे में पूछना चाहिए? नहीं, दोनों तीनों क्वेश्चंस बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। जहां तक एक कॉमन मैन की जिम्मेवारी है, चाहे मेरी, आपकी, या जो लोग हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं, हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि हम एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखें, नंबर 1।
नंबर 2, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वो भी एक बहुत बड़ी हमारे देश में दुविधा है। आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते भर से हम लोग प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो कम होता चला जा रहा है, और कल की जो डेटा उपलब्ध है वो ये कहते हैं कि 30 लाख लोगों को कल हम वैक्सीनेट कर पाए, जबकि हमें होना ये चाहिए था कि जो जुलाई के महीने से हमें करीब 80 से 90 लाख लोगों को अगर वैक्सीनेट करेंगे, तभी हम जाकर हिंदुस्तान की 80% जनता को दिसंबर के अंत तक होते होते करीब हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। आज की स्थिति में ऐसा लगता नहीं है। वैक्सीनेशन हमारे लिए एक वैक्सीन हेजिटेंसी हो सकती है, या कहें या लोग लगाने नहीं जा रहे हैं। भीड़ हमें दिखाई नहीं दे रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, लोग लगाने आगे भी नहीं आ रहे हैं। बॉटल नेक्स भी है, बहुत सारी है। वो तो हिल स्टेशन पे वो कह रहे हैं पहले ठंडी हवा खा ले। साथ साथ आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो अभी वेरिएंट्स है वो अभी हमारे लिए कंसर्न है। देखिए इंडिया में सेकेंड वेव क्यों आया था, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट आया था इसको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि वेरिएंट्स हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, आप वैक्सीन ले लीजिए। और देखिए वैक्सीन से ब्रेक थ्रू भी सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट का ही हो रहा है। मैं डॉक्टर गोडसे से बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर गोडसे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। डॉक्टर गोडसे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। डॉक्टर रंजन, फिर आता हूं। डॉक्टर गोडसे, योर टर्न। मैं कभी कहाँ चालू करूं पता नहीं चल रहा है। देखो, अगर हम डेल्टा प्लस की बात करते हैं या डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं, तो क्या आप लोगों को कह रहे हैं कि क्या आप ट्रीटमेंट बदल रहे हो, क्या आप RT-PCR टेस्टिंग बदल रहे हो, क्या आप वैक्सीन को तब्दील कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो ना। नहीं। तो करना सिर्फ वैक्सीन लेना ही है ना। तो जितना आप ये गैर जिम्मेदार बात करोगे कि ये शायद वैक्सीन म्यूटेशंस के खिलाफ नहीं चलेगी, उतना लोग और डर जाएंगे। फिर आप अचरज में पड़ जाओगे कि लोग क्यों नहीं जा रहे वैक्सीन स्टेशन पे, हिल स्टेशन पे क्यों जा रहे हैं। तो आप ये बात मत करो। अगर डेल्टा प्लस जो कुछ है भी, तो उसके अगेंस्ट वो सीरियस डिसीज से बचा देगी। अभी उत्तराखंड की बात चल रही थी, जर्मनी में बात चल रही थी। ओके, जर्मनी में मास ज्यादा है, पब्लिक कम है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद क्या हुआ वहां पे? दूसरी लहर आई ना, काफी तबाही मचा दी। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, अभी लोगों के जहन में बाद में आएगा। दुनिया में क्या हो रहा है, मैं एक और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक खबर दिखाना चाहता हूं। दुनिया भर का जायजा, दुनिया भर से जो खबरें आ रही हैं वो दिखाते हैं। कई देशों में तीसरी लहर ने टेंशन बढ़ा दी है। रूस में 3 महीने में 3 गुना केस बढ़ गए हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश में नए केस बढ़ गए हैं। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ गए हैं। ब्रिटेन में भी डेल्टा वेरिएंट ने काफी वहां पर अब कहर बरपाया हुआ है। तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। रूस में केसेस बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जो बिल्कुल पड़ोस का देश है हमारा, वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन लगा दिया गया वहां पर जून में ही। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़े हैं। तो दुनिया के कई देशों में अब तीसरी लहर आ चुकी है, और यही हमारा डर है कि क्या तीसरी लहर इस देश में आएगी, कब आएगी। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तीसरी लहर आनी तय है। हालांकि डॉक्टर रवि गोडसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और उनका कहना है कि कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन दुनिया में कोरोना की दहशत कैसे देखने को मिल रही है और कैसे अभी भी ये दहशत कायम है, अब जरा आप ये देखिए। दुनिया के 24 देशों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर देश, आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कैसे दुनिया का हाल है।
24 देश ऐसे हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया में कोरोना की दहशत कायम है। ज्यादातर देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं और ये वो देश है जिनमें से बहुत सारे साधन संपन्न हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों में तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर का डर भारत पर भी है, खतरा भारत पर भी बरकरार है। दक्षिण कोरिया में स्कूल बंद हैं, लोगों से घर में रहने की अपील है और दक्षिण कोरिया वो देश है जो पहली लहर में बहुत अच्छी तरीके से कोरोना के केसेस को मैनेज करने के लिए जाना गया। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी तीसरी लहर में दूसरी लहर से ज्यादा केस आए हैं और यह डरा रहा है कि बांग्लादेश में इस तरह के मामले हैं तो भारत का क्या होगा। पाकिस्तान कोरोना की चौथी लहर आने की वहां पर आशंका है। खैर इस देश का तो छोड़ दीजिए, वहां वैक्सीन ही नहीं है, लोगों को कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी नए केस बढ़ने पर सख्ती बढ़ाई गई है। अब सवाल यह है कि हम कैसे समझें इसको, इन देशों से क्या सीख सकते हैं हम कैसे यहां पर अपने आप का बचाव कर सकते हैं और ये जो हो रहा है, जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं। देखिए 24 घंटे में केसेस देखिए हम आपको यहां दिखा रहे हैं, रूस के मामले हैं। रूस में 3 महीने में 3 गुना कोरोना के केस बढ़े हैं। कैसे, आप 9 मई 9 जून और 9 जुलाई का यहां पर एक उदाहरण आप देखिए। 9 मई को केवल 8,290 केस थे रूस में, एक महीने बाद 10,281 हो गए और 9 जुलाई को 25,766, यानी 8,000 से सीधे 25,000 पे केस आ गए, 3 गुना से भी ज्यादा। अब देखिए बांग्लादेश, हम आपको बांग्लादेश का दिखाते हैं कि बांग्लादेश में कैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है। कैसे 9 मई 9 जून 9 जुलाई वही आधार। 9 मई को मात्र 1386 केस थे बांग्लादेश में, 9 जून को ये डबल होते हैं 2537 के आसपास, लेकिन 9 जुलाई को ये 10 गुना के आसपास पहुंच जाते हैं। 9 मई को 1300 केस, 9 जुलाई को 1100 के आसपास, यानी 8 से 10 गुना के आसपास बांग्लादेश में 3 महीने में केसेस बढ़ गए। बल्कि आप 9 मई से 9 जुलाई देखें तो ये 2 महीने का ही यहां पर ड्यूरेशन है जब ये केसेस एकदम से बढ़ गए। इंडोनेशिया में क्या हो रहा है ये भी देखिए। 9 मई को 3,922 केस, 9 जून को 7,725 केस, यानी एक महीने में ये केस लगभग डबल हो गए और 2 महीने बाद ये केस लगभग 10 गुना, 3,900 से 38,000। तो क्या ये देश तीसरी लहर के से जूझ रहे हैं। अब कौन सा देश, आप देखिए ब्रिटेन जहां पर डेल्टा वेरिएंट का काफी कहर देखने को मिल रहा है। 9 मई को 1,770, 9 जून को 7,300 और 9 जुलाई को 24 घंटे में 32,000 केस, यानी यहां तो कहर बरपा रहा है। मात्र 2 महीने में करीब 18 से 20 गुना के आसपास यहां पर केस बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है क्या भारत में क्या होगा। 40,000 के ऊपर अभी भी हम टिके हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है दूसरी लहर गई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय मसूरी और हिल स्टेशन के वीडियो दिखाकर यह कह रहा है कि भाई अभी आपको बचना है, अभी आपको इन तमाम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल रखना है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर मैं डॉक्टर गोड से आप ही का एक व्यू लेना चाहता हूं। आप इंडोनेशिया, ब्रिटेन, बांग्लादेश और ये रूस, तमाम हमने केसेस दिखाए। ऐसा लगता है कि यहां पर एकदम से केसेस बढ़े हैं, तो आपको क्यों लगता है कि भारत में केस नहीं बढ़ेंगे। देखो, अगर लॉकडाउन खोलने के बाद केसेस नहीं बढ़े तो इसका मतलब लॉकडाउन गलत था ना, केसेस तो बढ़ने ही थे। अभी यूके में तीसरा लहर आ रहा है, आप कह रहे हैं। यूके कैसा सामना कर रहा है उसका पता है, वो 19 जुलाई को सब खोल रहे, सब खोल दिया क्योंकि वैक्सीनेशन काफी लोगों का हुआ है और वो जो यूके के केसेस है सब अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। यूके में केसेस बढ़ना इज अ बिग सक्सेस स्टोरी ऑफ वैक्सीन। यूके में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे। 37 केस पर 1 लाख लोग अस्पताल पहुंचते थे दूसरी लहर में, अभी सिर्फ एक आदमी पहुंच रहा है 1 लाख में। तो केसेस गिनती करने की पागलपंती अब छोड़ देंगे। केसेस डोंट मैटर, केसेस डोंट मेक वेव्स, हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि केस मैटर नहीं करता, केसेस की फेटलिटी मैटर करती है कि कितने गंभीर बन रहे हैं वो। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रू हॉस्पिटल। इंडिया क्यों बच रहा है मैं आपको बताऊं 1 मिनट में। देखो, हमको पहुंचना था उस मकाम पे विया वैक्सीनेशन, क्योंकि हम दुनिया का विश्व के सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है। नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ। हमारे इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं, अभी जो लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से, उनका इम्यूनिटी वैक्सीन से भी कई ज्यादा है। ठीक है सर। डॉक्टर रंजन, मैं सर मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मैं डॉक्टर एके सिंह से यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूँ। डॉक्टर एके, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे जो डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं।
डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अब हमें नंबर नहीं गिनना चाहिए, अब हमें जो है फेटेलिटी देखनी चाहिए, एडमिशंस देखने चाहिए। तो ये डॉक्टर गोडसे की बात एकदम सही है। ठीक है। और अब हमें जो है पूरी अपनी मेहनत जो है वो वैक्सीनेशन पे लगा देनी चाहिए। वैक्सीनेशन अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तो ही हम चीजों को अचीव कर पाएंगे, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक सिंपल सा टर्म है SMS हम सब ने भेजे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन तीनों का आप ख्याल रखेंगे तो आप वैक्सीन के साथ साथ इन 3 चीजों के साथ अपने आप को और अपने देश को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को कोरोना के खतरे से बचा सकेंगे, जितना मेरी समझ में आता है, जितना एक्सपर्ट्स के बात करने के बाद जो मैं क्रक्स निकाल पा रहा हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर रंजन और डॉक्टर AK सिंह, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जरूर देखिए, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे। सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि का स्कल्प चटनी, कॉल 90-138 90-138। ब्रेक के बाद जरूर देखिए देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाने वाला बुलेटिन न्यूज टॉप 9, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या है चीन की भारत के खिलाफ नई साजिश और क्या है PLA का स्पेशल ऑपरेशन।